मसीह की प्रिय परिवार, मत्ती 21 अध्याय और उसका 21-22 वचन पढ़ेंगे। लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह भी हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आइए प्रार्थना करें। अपने हाथ उठाएं परमेश्वर की ओर। महामहिम सच्चे प्रभु यीशु, आपकी सुपर पावर आ जाए उन सब पर जो इस समय मुझे सुन रहे हैं। प्रभु आपके लहू की जय हो। यीशु आपके लहू की जय हो। यीशु आपके पवित्र लहू की जय हो। प्रभु हम आपके पवित्र चरणों में प्रार्थना करते हैं, जो बीमार हैं वो चंगे किए जाएं, जो बीमार हैं वो चंगे किए जाएं, बुखार के मरीज चंगे हो जाएं, बुखार खांसी जुखाम के मरीज चंगे हो जाएं, जो लोग पथरी रसोली किडनी के रोगों से कैंसर से पीड़ित है, प्रभु यीशु के लहू में धोए जाएं, प्रभु यीशु के लहू में धोए जाएं, प्रभु यीशु के लहू में चंगे हो जाएं, प्रभु यीशु के लहू में चंगे हो जाएं, प्रभु यीशु के लहू में चंगे हो जाएं। जिनको गले का, जिनको पेट का, पैरों का जो भी रोग है, वो इसी समय पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते दूर करो। हम इसी समय प्रार्थना करते वो चंगाई पाए। हर बीमार चंगा किया जाए, हर आँखों का रोगी चंगा किया जाए। मैं एक के सर पर हाथ रखता हूँ, प्रभु फुल ऑफ बॉडी को देखा जाए। यीशु मसीह के नाम से फुल ऑफ बॉडी को देखा जाए। यीशु मसीह के नाम से फुल ऑफ बॉडी को चंगा किया जाए। प्रभु जिनको बेबी ब्लेसिंग नहीं है, इसी समय बेबी ब्लेसिंग की आशीष आ जाए, बेबी ब्लेसिंग की आशीष आ जाए। गर्भ में जो भी परेशानी है, ट्यूब्स में जो भी परेशानी है, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल से जो भी परेशानी है, आज वो क्रैक हो जाए। इसी समय वो पवित्र आत्मा आप तोड़ दो। हम प्रार्थना करते हैं, जो भी मुझे सुन रहा है वो ब्लेस किया जाए। प्रभु उसका पेन, उसका जो भी प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम, वो सब बाहर हो जाए। जिनके पास नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, यीशु मसीह के नाम से कुछ एंजल्स आकर सहायता करें, कुछ एंजल्स आकर सहायता करें, कुछ एंजल्स आकर सहायता करें। प्रभु हम तेरे लहू में ढांपते हैं। जिनके विवाह नहीं, उनके समय यीशु के नाम से ठीक हो जाए। उनका विवाह यीशु के नाम में सही समय पर हो। मैं घोषणा करता हूँ, जो जिस कमी घटी में है, आज वो कमी घटी दूर हो जाए। आज वो कमी घटी दूर हो जाए। आज वो कमी घटी दूर हो जाए। मेरे सच्चे पिता, मैं सारा आदरमान तेरे चरणों में चढ़ाता हूँ। जो मुकदमों में है, जो झगड़ों में है, परिवार में जो क्लेश है, जो नशों में है, वो इसी समय आज़ाद हो जाए। प्रभु आप उन्हें सपोर्ट भेजे। एक एक के आंसू पहुँच दे प्रभु। एक एक बेटी के, बेटे के, बच्चों के, भाई बहनों के आंसू पहुँच दे मेरे प्रभु। तेरे लहू में ढांपते हैं, तेरे चरणों में सौंपते हैं। चमत्कार करो पिता, यीशु के नाम में, आमीन। प्रियो, आपका स्वागत है प्रभु यीशु के चरणों में। और आप जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे हैं। और इसी समय आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर कुछ बड़े काम करेगा। प्रभु यीशु के नाम में कुछ बड़े काम होंगे। सबसे कठिन काम है विश्वास करना। प्रियो, बहुत कठिन काम है, वास्तव में बहुत बड़ा काम है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस काम है। क्योंकि विश्वास करना, अगर कोई आदमी से कहे हेल्प मी और उसे मना कर दे, तो वो तुरंत मना हो गई। उसे पता लग गया इसने मुझे मना कर दी। और अगर बिना देखे आप कह रहे हैं मेरी हेल्प करो, और उधर से कोई भी नहीं बोल रहा, और आप विश्वास के कह रहे हैं मेरी हेल्प आ रही है, उधर से सहायता आ रही है, तो बहुत डेंजरस है, बहुत मुश्किल है ये विश्वास करना। इसीलिए प्रभु ने हमें वचन दिया, प्रभु यीशु ने हमें पवित्र शास्त्र दिया। जब उत्पत्ति हम 1 अध्याय पढ़ते हैं तो वृत्तांत देखते हैं परमेश्वर ने कैसे दुनिया को बनाया, है ना। हम देखते हैं कैसे प्रभु ने
सृष्टि बनाई, है ना। 1-2 वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और हम देखते हैं कि पृथ्वी बेडौल पड़ी थी, बिल्कुल सुनसान। जब आप विज्ञान को पढ़ेंगे, जब आप यूट्यूब पर जाएंगे, आप कहीं देखेंगे कि उत्पत्ति कैसे हुई पृथ्वी की, तो वो दिखाएंगे कि बहुत बड़ा आग का गोला था, फिर दिखाएंगे बर्फ़ का बहुत बड़ा गोला था, और इस पर कैसे कैसे मानव ने प्रगति की, बंदरों से आदमी, बहुत बहुत चीज़ें बताएंगे आपको, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला दिन उजियाला किया प्रभु ने, दूसरे दिन आकाश का निर्माण किया, और तीसरे दिन परमेश्वर ने धरती, पेड़ पौधे, इन सब की रचना की। चौथे दिन सूर्य और चांद और तारों को बनाया, और 5वें दिन मछली और पक्षियों को बनाया, और 7वें दिन भूमि के जीव जंतु और मनुष्य को बनाया, है 6वें दिन सॉरी। और 7वें दिन प्रभु ने रेस्ट किया और कहा, अब तुम भी रेस्ट किया करना 7वें दिन, यानी संडे के दिन। तो प्रभु ने कितना प्यार और कितना स्नेह हमें दिखाया है। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं प्रियो, तभी हमें बिलीव हो सकता है, तभी हम परमेश्वर पर बिलीव कर सकते हैं। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा प्रभु है, परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर है ना। हम 2 अध्याय के लास्ट पदों में पढ़ते हैं निर्गमन में कि बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया, और इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। जब इन्होंने बहुत सारे जतन किए उस कैद से निकलने के लिए, कई सारे भाई आज भी जतन कर रहे हैं, इस भाई से पैसा ले लो 1 लाख, उसको दे दो, फिर वहाँ से 5 लाख दे दो, और इसका और उसका सारा निमट जाए, और ऐसे बहुत सारे कर्जों में आ गए हैं, है ना। प्रियो, आप ऐसी योजना बहुत बना रहे होंगे, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आप बहुत बार प्रार्थना करें, बहुत बार उपवास रखें, बहुत बार प्रार्थना करें, अपने 100 के नोट को रखकर प्रभु से कहें, प्रभु कुछ आशीष दे मुझे, प्रभु कोई तो आशीष दे मुझे, प्रभु कोई तो आशीष दे। आपने 1 दिन प्रार्थना करी, 2 दिन प्रार्थना करी, आपको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में प्रभु रिजल्ट देगा। लेकिन जब आप इसी गेम में रहते, आपका दिल टूटा रहेगा, आपको आशीष का मज़ा नहीं आएगा, शांति फील नहीं होगी। हम एक भाई को जानते हैं, वो एक समूह से किस्त लेता, दूसरे समूह से किस्त लेता, तीसरे समूह से किस्त लेता। उसने एक दिन मुझे बताया, भाई ऐसे ऐसे। मैंने कहा, आज तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, हर महीने तुझे 3 दिन मिडनाइट प्रेयर करनी है, सप्ताह में तुझे 1 दिन उपवास रखना है। और वो उस नियम को बांध कर ले गया, और आज वो बिना ऐसे कर्जों की लाइफ से जी रहा है, कोई समूह से लेना नहीं पड़ता। मेरे पास मंडली में बहुत सारे भाई बहन आते हैं, मैं उनको ऐसी कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ें सिखाता हूँ। आज मैं आपको भी सिखा रहा हूँ। प्रियो, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, कर्जे बहुत है, बीमारी बहुत है, लेकिन आप बिलीव करें परमेश्वर पर, यीशु मसीह के बलिदान पर, यीशु मसीह के वचनों पर, यीशु मसीह की बातों पर। वचन कहता है वो लोग बहुत रोने लगे, परमेश्वर को पुकारने लगे, और परमेश्वर ने उनके कराहने को सुना, है ना। परमेश्वर ने उनके कराहने को सुना। जब हम फिलिपियों की पत्री पढ़ते हैं 1 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन में पौलुस लिखता है, यीशु मसीह के दास पौलुस है और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपियों में रहते हैं, अध्यक्ष और सेवकों समेत, हमारे पिता और परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जब तुम्हें स्मरण करता हूँ, तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। फिलिपियों का जीवन बदल चुका था, उनके ये सारी टेंशनें धीरे धीरे हट चुकी थी, और अब पौलुस उनके लिए खुश हो रहा है, अब पौलुस उनके लिए तालियां बजा रहा है, और वो भी परमेश्वर में आनंदित है ना। विश्वास एक बहुत कठिन चीज़ है, और हमेशा विश्वास में रहना बहुत बड़ी बात है।
आप विश्वास करना सीखें, आप विश्वास में जीना सीखें, आप वचन पर विश्वास करना सीखें। मलाकी 4 अध्याय 1 और 2 वचन कहता है, देखो वह धधकते भट्टे के समान दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि न उनकी जड़ बचेगी और न उनकी शाखा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। एक तरफ कई लाख बीमारियां, एक तरफ बड़े से बड़ा इलाज, एक तरफ बड़े से बड़ा ट्रीटमेंट है ना, और फिर भी बेचारे लोग रो रहे हैं दवाइयों के बिना, दर्द में, पीड़ा में। आज की रात प्रभु आपको कहता है कि मेरा सूर्य तुम पर उदय होगा, मेरा धार्मिकता का सूर्य, यीशु के बलिदानिक लहू का सूर्य, और तुम्हें ब्लेस करेगा। सब बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। आमीन। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर अपने हाथ उठाओ। फादर, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना उन्हें बड़ी बड़ी आशीष से आएँ, हालात बदल जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में 100 गुना बरकतें मिले, 100 गुना आशीष मिले। मेरे परमेश्वर चमत्कार करो यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम से। सब बोले आमीन। कमेंट्स में लिखे आमीन, आमीन, आमीन।